उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से मत उठाइएगा। आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। जवान लोग कहाँ हैं? आज किसी भी बूढ़े से आप सवाल कीजिए, आपका बच्चा आपको कमा करके देता है तो वो यही बोलते हैं सास ससुर पर मेहरबान है, हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं है। 100 बूढ़े से आप पूछिए तो वो यही कहेंगे कि हमारा बेटा नाफरमान है। सास ससुर पर मेहरबान है, साली पर मेहरबान है, ससुर को किबला कहता है, सास के लिए बनारस की साड़ी लेकर के आता है, सास को अम्मी कहता है, माँ कहता है, और साली पर मेहरबान है, बहन की तरफ ध्यान नहीं है, साला पर मेहरबान है, उंगली पकड़ करके ले जा रहा है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। आइए देख लीजिए नाफरमान बेटा कैसा होता है, नाफरमान बेटा कैसे नाफरमान होता है। ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा, आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। आप देखेंगे कुछ लोगों को 6 उंगली होती है हाथ में, तो वो हाथ को छुपा करके रखता है, दिखाता नहीं। छंगुलिया बोलते हैं उसको, छोटी सी उंगली निकल जाती है। तो नाफरमान बेटे की मिसाल छठी उंगली की है कि आदमी मुंह छुपाता है कि नाफरमान बाप बेटे का बाप जा रहा है, मुंह छुपाता रहता है, और उस उंगली को काट भी नहीं सकता कि तकलीफ इसी बाप को है। उस बेटे से रिश्ता खराब भी नहीं कर सकता, ये बेचारा मजबूर है। नाफरमान बेटे की मिसाल छठी उंगली की है, बाकी है तो ऐब, काट दिया तो तकलीफ। और एक बात याद रखिए, बिच्छू को कोई भी बच्चा देखता है जूते से मारता, सांप को कोई भी बच्चा देखे लाठी से मारता, जबकि उस सांप ने काटा भी नहीं है, उस बिच्छू ने काटा भी नहीं है, फिर भी मुसलमान बच्चा, गैर मुस्लिम का बच्चा जो भी देखेगा उसको जूते से मारेगा, लाठी से मारेगा। भाई तो उसने तो तुमको काटा नहीं है, उसको क्यों मार रहे हैं? जानते हैं बिच्छू पैदा कैसे होता है? वो माँ के पेट में होता है, माँ की अतड़ी को काट करके खा जाता है, वो माँ को तहस नहस कर देता है, उसके बाद वो पेट से बाहर निकलता है, जंगल की तरफ चला जाता है। माँ के साथ जुल्म करने वाला उस बच्चे के साथ दुनिया का सलूक देखिए, जहां भी देखा जूता मारा, जहां भी देखा लाठी से खबर ली। नाफरमान बेटे को कदम कदम पर अल्लाह मुसीबत में डालता है, उसको जिल्लत का मुंह देखना पड़ता है। तीसरी बात याद रखिए, बेटा कहाँ है? अमेरिका में। बाप कहाँ है? हॉस्पिटल में, इंतकाल हो गया बाप का। तो यहाँ से फ़ोन जा रहा है बेटे को कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया। तो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, मेरे बाप को कफन दफन कर दो, जो खर्चा आएगा उसका बिल मुझको भेज दो, मुझको वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। जिस बाप बेटे के ऊपर ये बाप सीना दिखाता था, सर उठा करके चलता था कि मेरा बेटा कहाँ है? अमेरिका में। मेरा बेटा कहाँ है? लंदन में है। उस बेटे को मरे हुए बाप का कंधा देने की फुर्सत नहीं है। चौथी बात बता करके आपको बड़ी हैरत होगी कि बेटा हो नहीं रहा है, शादी हो गई, 10 साल हो गए, बेटा नहीं हो रहा। तो क्या कहता अल्लाह से, ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। अब अल्लाह ने दुआ सुन ली, बेटा पैदा हो गया। जब जवान हुआ तो दारू का गिलास लेता है, जम करके दारू पीता है। जब नशा सर के ऊपर चढ़ा, किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करके वो तो भाग गया, और ये दुआ मांग करके बेटे को लाने वाला बाप जेल के अंदर चला गया। बुढ़ापे की औलाद आवारा होती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो आदमी बुढ़ापे में शादी करता है और उसको जो औलाद होती है वो आवारा होती है। एक बूढ़ा दुआ करता है दरख्त के नीचे कि मेरे परवरदिगार मुझे बुढ़ापे का सहारा दे दो, बेटा मिल गया। वो बेटा दुआ करता, मेरे परवरदिगार वो दरख्त बता दो जहां मेरे बाप ने मेरे लिए दुआ किया था, मैं उसके लिए वहीं जाकर के बद्दुआ करूंगा कि मेरा बाप मर जाए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल।
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम लोग बाप हैं। कैसे बाप हैं? जैसे कि कसाई बकरे को पोसता है, बड़ा करता है, उस पर छुरी चलाता है, उसी तरह आज हम बच्चे को पाल लें, उसको इंसान नहीं बना रहे, मुसलमान नहीं बना रहे, एक नंबर का शैतान बना रहे, ताकि उसका ठिकाना जहन्नम हो जाए। आप अच्छा खिला दीजिए, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, बड़ी से बड़ी ज़मीन खरीद करके बच्चे को दे दीजिए, बड़ा से बड़ा मकान बना करके दे दीजिए, बच्चा भूल जाएगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर बच्चा उस एहसान को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को इंसान बना दीजिए पढ़ा लिखा करके, अपने बच्चे को मुसलमान बना दीजिए पढ़ा लिखा करके, वो जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में बाप का मुकदमा आया, बेटे का मुकदमा आया। बाप ने कहा ये कमीना नाफरमान है, बेटा कहता है ये सबसे बड़ा नाफरमान है। हजरत उमर सर पकड़ करके बैठ गए, बात क्या? बेटा इधर खड़ा, बाप उधर खड़ा, बाप कह रहा ये नाफरमान, बेटा कह रहा ये नाफरमान। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बेटा बाद में नाफरमान है, पहले बाप नाफरमान है। बाप ने हराम कमा करके बच्चे को खिलाया, हराम हलक के नीचे गया और हराम की तरफ गया, पहले बाप नाफरमान है, उसके बाद बेटा नाफरमान है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक बात कहूंगा, बच्चे को नेक बनाना है तो जब घर में बच्चा आपका रहे मोबाइल छोड़ दीजिए। आप बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए। जानते हैं बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता है और वो बच्चा एक नंबर का मास्टर है, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और जानते हैं बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ गया, उसके दिमाग में भी वायरस आएगा, दिमाग में दिल में भी वायरस आएगा। उसके हाथ में मोबाइल आ गया, वो पढ़ लिख करके कभी नहीं देगा। और इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है। एक दिन तजर्बा करके आप देखिए, एक हफ्ता तजर्बा करके देखिए, आपके बच्चे के ज़िंदगी से मोबाइल छूट जाएगा। कैसे? बच्चा घर में आए मोबाइल आप छुपा दीजिए, बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, अजान सुनिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए, बच्चा आ जाए संदूक में मोबाइल बंद कर दीजिए। एक हफ्ता ये काम कीजिए, देखिए बच्चे की ज़िंदगी से, उसकी आदत से मोबाइल निकल जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए। कसूर अपना होगा, इल्ज़ाम बेटे को देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बादशाह था, उसके 3 वजीर थे। एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। तीनों झगड़ा ज़्यादा करते थे। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ, कोई दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। बादशाह ने सोचा कि झगड़ा ज़्यादा करते हैं, इन लोगों से कैसे नजात पाएँ। तो एक तरकीब निकाली बादशाह ने, तीनों का इम्तिहान ले लेते, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल हो जाएगा उसको बर्खास्त कर देंगे। तीनों को बुला करके पूछा, बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे बैर पसंद है, कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। अब सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। तो बादशाह ने कहा बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब वो हाइब्रिड बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो बैर अंदर तो नहीं गया, दोबारा मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि इसका रोना तो समझ में आता है, लेकिन ये हंसता क्यों है। बादशाह ने कहा ए नालायक, तुम्हारा रोना तो समझ में आता है कि बैर अटका, मौत का खौफ होता है इसलिए तू रोता है, लेकिन हंसता क्यों है। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, हर समत रोशनी। नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार,